जय महाकाल। सिंह राशि के प्रिय जातकों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए वार्षिक राशिफल सिंह राशि का लेकर उपस्थित हुए हैं। और सिंह राशि के जातकों की ज़िंदगी में इस वर्ष यानी 2021 में क्या घटित होने वाला है और क्या उत्तम घटनाएं होंगी जिनके कारण उनका आर्थिक जीवन ज़्यादा उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। ऐसा ही विश्लेषण हम सिंह राशि के जातकों के संदर्भ में करने जा रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक, जैसा कि सर्वमान्य है कि सूर्य उनके आराध्य देव हैं, हम उनके वार्षिक राशिफल में सूर्य की आराधना करने की उन्हें सलाह भी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल किस तरह का रहने वाला है। सिंह राशि का वार्षिक राशिफल जो है वो हमने काफ़ी विचार करने के बाद ऐसा हमें एहसास हुआ कि उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत सिंह राशि वालों की काफ़ी ऊंची रहने वाली है और इस दृष्टि से उनका यह समय काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन पति पत्नी के संबंधों में, माता पिता के संदर्भों में और संतान के संदर्भ में उनका समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का है, क्योंकि इस तरफ स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। जहाँ तक हम सिंह राशि के जातकों की सामाजिक हैसियत की बात करें कि उनकी सामाजिक हैसियत किस तरह की रहने वाली है, तो क्योंकि सिंह राशि के जातक व्यापार वाणिज्य में काफ़ी सफल होने वाले हैं, जिससे उनको अत्यधिक धन प्राप्ति होगी और यह धन प्राप्ति उन्हें सामाजिक स्टेटस ऊंचा करने में उनकी सहायता करने वाली है। लग्नेश बुध हैं उनके, जो कि लाभेश भी हैं, और वो सामाजिक संबंधों को काफ़ी प्रगाढ़ता के साथ बनाने में सक्षम होंगे। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अपन अगर सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करें तो सिंह राशि के जातक भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करने वाले इस वर्ष रहेंगे, क्योंकि भाग्य थोड़ा उनका साथ नहीं देगा। इसलिए वो जितना ज़्यादा कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सफलताएं उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। कोरोना काल में सिंह राशि के जातक जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, जैसे वो डॉक्टर थे, पुलिसकर्मी थे या किसी अन्य व्यवसाय में भी थे, तो उनकी इस योग्यता को जो उन्होंने बखूबी निभाया है परखा जाएगा। और आने वाले समय में कोरोना काल में जो उन्होंने क्राइसिस का टाइम था, उस समय में उन्होंने जो प्रगति की और जो अपना स्टेटस बनाए रखा, उसका फल उन्हें पदोन्नति के रूप में अपने नौकरी और व्यापार वाणिज्य दोनों में ही मिलने की पूरी संभावनाएं इस वर्ष बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग सिंह राशि के जो लोग कंसल्टेंट हैं, कमीशन का कार्य करते हैं या फिर सेवा क्षेत्र में, इन सभी लोगों की सफलता उन्हें मिलने वाली है और इसमें कम लाभ और कम कार्यों से भी अधिक उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि वह कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, सिंह राशि के क्षेत्र लोग, और उन्होंने कोई नया प्रयोग किया अपने कंस्ट्रक्शन में, तो स्वाभाविक रूप से उनके नए प्रयोग को सराहा जाएगा और उन्हें उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। ऐसी उम्मीद है कि उनका नया प्रयोग उनके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ सिंह राशि वालों के साथ में नहीं हैं, इसलिए अगर कहीं कोई लालच देता है आपको कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है या शेयर बाजार के लालच में आप फंसते हैं, तो आपको घाटा हो सकता है। इसलिए आप आकस्मिक धन लाभ से दूर रहने का प्रयास करें और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो पर्याप्त सोच विचार कर ही उस ओर जाएं। अष्टमेश और षष्ठमेश यानी कि 8वां घर और 6ठा घर दोनों ही कई बृहस्पति से संबंध हैं और दोनों का ही बृहस्पति से संबंध आपको व्यापार और नौकरी में उन चीज़ों को इस समय करवाएगा जो आने वाले समय में आपके लिए आधारभूत सफलताएं लाएंगे। यानी कुछ ऐसे कार्य इस समय आपके उसमें होंगे जो कि आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो ये तो था सिंह राशि के लिए जो अष्टमेश की बात। इस वर्ष भूमि संबंधी कोई भी कार्य, खास तौर पर कोई भूमि संबंधी कार्य आपका लंबे समय से अटका है, तो वो सौदे में लाभ की संभावनाएं भी शुरुआती 3 महीनों में जो वर्ष के हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें आपको दिखाई दे रही हैं आपकी राशि वालों के लिए।
प्रमोशन के संदर्भ में अगर अपन बात करें सिंह राशि के जातकों के लिए, तो बृहस्पति व शनि अप्रैल मई में आपके लिए प्रमोशन की स्थितियां बनाएंगे। और ऐसे सभी व्यक्ति जो आपके कलीग्स थे और आपके प्रमोशन की राह में रोड़ा बने हुए थे, उन सभी को साइड लाइन करते चले जाएंगे शनि महाराज, और आपका प्रमोशन निर्विरोध हो सकेगा। तो अप्रैल और मई में प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि हम सिंह राशि के विवाह संबंधों की बात करें तो अप्रैल के बाद आपके विवाह के योग हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल के बाद में सिंह राशि के जातक जरूर से जरूर प्रयास करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक से अधिक रिश्ते अगर एक साथ चला रहे हैं और आपस में झूठ बोल रहे हैं, तो ये स्थिति खतरे की निशानी है। इसी स्थिति में आपकी सारी बातें उजागर हो सकती हैं और आपकी सारी रिलेशनशिप खतरे में पड़ सकती है और आपकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध होने की संभावनाएं हैं। भूमि, भवन और मकान की अगर अपन बात करें तो यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो यह वर्ष आपको मकान दिलवाने में सक्षम है और आपका खुद का निवास नवंबर दिसंबर में जो है वो आपके मकान का सपना अवश्य ही पूरा होने वाला है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति, यदि आप लंबे समय से परिवार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी सितंबर, अक्टूबर और अप्रैल का महीना, ये महीने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाले हैं। यदि हम ऋण संबंधों में बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो ऋण संबंध अनावश्यक रूप से कोई ऋण ना लें। यदि कोई ऋण लेना आवश्यक भी हो तो सोच समझ कर लें और कागज पर सोच समझ कर हस्ताक्षर करें। ये ऋण आपको 3 कामों में लेना हो सकते हैं इस वर्ष। किसी शुभ कार्य जैसे कि शादी ब्याह वगैरह हैं या बर्थडे हैं, इनमें आप ऋण लेने सकते हैं। और आपको किसी बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा के लिए भी ऋण ले सकते हैं और अध्ययन अध्यापन के लिए ऋण लेने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करें कि आपके शत्रु की स्थिति क्या रहने वाली है वर्ष भर। यद्यपि बृहस्पति की उपस्थिति शत्रुओं को नियंत्रण में रखने वाली रहेगी, परंतु तब भी शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। आपका वैवाहिक जीवन, अगर आप शादीशुदा हैं सिंह राशि के जातक, तो उनका वैवाहिक जीवन किस तरह का रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से उथल पुथल चल रही है, जो इस साल के शुरुआती 3 महीनों में और बढ़ सकती है। तो आप सावधानी बरतें। अगर आप अपने पार्टनर से इस तरह का कोई व्यवहार है आपका, तो आप थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सम्मान, थोड़ा सामने वाले का मनोबल बढ़ाकर आप अपनी सफलताएं पा सकते हैं। बाद में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद में स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपके वैवाहिक जीवन में। नौकरी की प्राप्ति, क्योंकि आप कर्मयोगी हैं, क्योंकि इस बार आपका भाग्य आपके साथ इतना नहीं है और इस वर्ष आपको आप ऊर्जा से भी, मतलब जो कि आपका जो सूर्य है वो अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, तो आप ऊर्जा से भी लबरेज रहेंगे। ऐसे में आपकी नौकरी के प्रति जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, जितनी तीव्रता से आप प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपको नौकरी में सफलता मिलने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब हम सिंह राशि के जातकों के रोग की बात करें तो आपके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और शनि की युति जो रोग भाव में बनी हुई है वो आपको पेट के संदर्भ में, स्टोमक के संदर्भ में, आपकी आंतों के संदर्भ में और आपके लीवर, किडनी, इन संदर्भों में आपको परेशान कर सकती है। तो आप सोच समझकर उचित आचार व्यवहार रखकर काम करेंगे तो संभवतः पेट संबंधित रोग आपको नहीं हों। आपके शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात की जाए सिंह राशि के जातकों की, तो शिक्षा के क्षेत्र में मकर संक्रांति तक यानी कि 14 जनवरी तक आपके लिए स्थितियां अनुकूल हैं और अप्रैल मई में आपके लिए शुभ रहेंगे। लेकिन विदेश जाने का योग आपका मई जून में ही बनेगा। अगर शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाहते हैं तो वो मई जून में ऐसा योग बनने का योग आपके शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिकता नहीं, आपकी ज़िंदगी में भौतिकवादिता अधिक रहेगी,
जैसा कि नवे घर के जो मंगल हैं वो इशारा कर रहे हैं, आप भौतिकता की तरफ जा सकते हैं। आप कुछ ऐसे अनावश्यक खर्चे भी कर सकते हैं जो घर की सजावट के लिए हों या जिनकी आवश्यकता भी आपके जीवन में ना हो, जिसके कारण आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। सूर्य को अगर आपको हम उपाय बताएंगे कि आपका वर्ष भर सफल और अच्छा कैसा जाए, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। आप रोज़ प्रातःकाल से 7 बजे, जब सूर्योदय होता है सर्दियों में, गर्मियों में जल्दी हो जाता है, उसके 1 घंटे बाद जब उनमें सूर्योदय होता है, आप सूर्य को जल अर्पित करें। और अगर जल के लोटे में आप कुछ दाने गेहूं के डालेंगे तो आपके लिए वो परम सौभाग्यशाली समय बनाएंगे सूर्य देवता। और आपका आत्मविश्वास और कर्म, जिसके कारण आपको वर्ष भर कुंडली आपका साथ रहेगा, वो आपका साथ देगा। सिंह राशि के जातकों को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं 2021 की, और आशा करते हैं वो अपने कर्म के जरिए अपने लिए पूरे साल बेहतर स्थितियों का निर्माण करते रहेंगे। अगले वर्ष फिर हम आपकी राशि लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले माह फिर आप अपनी मासिक राशि फल भी देखिएगा। तो नमस्कार।